तो नमस्कार गोजो और सुकुना के फैंस। आए गोजो और सुकुना के फैंस, ये क्यों बोला भैया आपने? अबे क्या करूं यार, अगर सिर्फ गोजो का नाम लेता तो सुकुना के फैंस ऑफेंड हो जाते और अगर सुकुना का नाम लेता तो गोजो के फैंस ऑफेंड हो जाते। इसलिए दोनों का ही नाम ले दिया ताकि कोई ऑफेंड ना हो। अरे भैया पर सुकुना के फैन बचे कहाँ पे हैं? बचे तो सारे गोजो के ही है, सुकुना के तो बहुत कम फैन है। ऐसा मत बोल यार, सुकुना के भी बहुत सारे फैन है। मैं तो नहीं मानता भैया, सुकुना के भी फैन है, सारे फैन तो गोजो के ही है। अच्छा तो फिर चलो देखते हैं सुकुना की ज्यादा फैन है या गोजो के। इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में सुकुना और गोजो के फैंस के लिए एक एक पर्सन है। अगर उसका ज्यादा जवाब सुकुना के फैंस देंगे इसका मतलब सुकुना के फैन ज्यादा है, और अगर गोजो की जवाब देंगे तो गोजो के फैन ज्यादा है। देख लेना भैया, आएंगे तो ज्यादा गोजो के ही फैंस। चल वो तो देखते हैं कि गोजो के फैन ज्यादा आएंगे या सुकुना के। पर मेरे को अब वीडियो स्टार्ट करने दे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, वरना ये दोनों फैंस मिलकर मेरे को बहुत मारेंगे। ओके तो नमस्कार भाई लोगों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ आपको जुजुत्सु काइसन की 5 हाइडन डिटेल्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हो तो। मजाक से हट के, पर हाँ अगर आप जुजुत्सु काइसन लवर हो तो आपको इसका पता होना ही चाहिए। तो बिना और ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं पहली डिटेल के बारे में बात करता हूँ। जुजुत्सु काइसन की सबसे पहली हाइडन डिटेल, क्या आपको पता है गोजो हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध के रखता है? अरे नहीं, उसके पास ककाशी जैसा शारिंगान नहीं है, बल्कि उससे भी पावरफुल कुछ चीज है, उसकी 6 आइज। गोजो हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखता है क्योंकि उसकी जो 6 आइज है वो उसके दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करती है। गोजो की 6 आइज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर वो किसी चीज को एक बार देख ले तो उसको पूरी डीपली एक्सप्लोर करती है, जिस कारण गोजो के दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए गोजो हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखता है। अब बात करते हैं जुजुत्सु काइसन के वर्ड की सेकंड हाइडन डिटेल के बारे में। क्या आपको पता है कि मेगुमी जो है वो गोजो जितना पावरफुल हो सकता था अगर उसे अपनी टेक्निक सही से यूज करनी आती तो, जिसका यूज मेगुमी कभी सही से कर ही नहीं पाया, वरना वो गोजो जितना पावरफुल पक्का होता। क्योंकि हमने देखा था जब मेगुमी की बॉडी पर सुकुना ने कब्जा कर लिया था तो वो उस टेक्निक का यूज बहुत ही अच्छे से कर पा रहा था गोजो के खिलाफ फाइट के दौरान। लेकिन अगर सुकुना की जगह मेगुमी अपने शरीर में ही इस 10 शैडो टेक्निक का अच्छे से उपयोग कर पाता तो शायद वो भी सुकुना को टक्कर दे सकता था। मुझे कमेंट में गाली देने से पहले आप इस बात को समझो कि 10 शैडो टेक्निक कोई आलतू फालतू चीज नहीं है, बस उसको सही से यूज करने वाला होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब हम बात करते हैं जुजुत्सु काइसन की तीसरी हाइडन डिटेल के बारे में। क्या आपको पता है सुकुना कभी भी यूजी को अपना परफेक्ट वेसल मानता ही नहीं था। उसका ध्यान मेगुमी की बॉडी पे तब से था जब से उसने उसको देखा था, और तब से ही वो मेगुमी को अपना परफेक्ट वेसल बनाना चाहता था क्योंकि मेगुमी के पास 10 शैडो टेक्निक थी जो उसको बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात, मेगुमी वो बंदा था जो किसी और के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता था, जो थिंकिंग सुकुना को उसकी बहुत अच्छी लगी। और इसीलिए सुकुना ने मेगुमी को शिबुया आर्क में प्रोटेक्ट किया था, इसलिए नहीं कि वो उसे अच्छा लगता था, इसलिए ताकि वो उसका वेसल बन सके। ये हाइडन डिटेल आपको कैसी लगी? अब हम बात करते हैं जुजुत्सु काइसन की 4th हाइडन डिटेल के बारे में। और ये जुजुत्सु काइसन की हाइडन डिटेल ना आपका दिमाग हिला के रख देगी, तो इसे ध्यान से सुनना। देखो ये तो आपको पता ही है कि केंजाकू एक 1000 साल पुराना सोर्सरर है जिसने अब गेटो की बॉडी पर कब्जा कर रखा है। पर क्या आपको पता है उसने सिर्फ गेटो की बॉडी पर ही कब्जा नहीं किया था, उसने बहुत सोर्सरर की बॉडी पर कब्जा कर रखा था पहले से, ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके किसी ना किसी के थ्रू। क्योंकि आपको ये बात तो पता ही होगी, केंजाकू की बॉडी 1000 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके बाद से ही वो अलग अलग शरीर बदलने लगा, मतलब दूसरे लोगों के माइंड पर कब्जा कर उनके शरीर में रहने लगा। और गेटो वो आखिरी सोर्सरर था जिसकी बॉडी पर केंजाकू ने कब्जा किया था। वरना आप ही सोचो, अगर केंजाकू जिंदा नहीं होता तो जुजुत्सु काइसन का तो पूरा रूप ही बदल जाता, क्योंकि एक वही था जिसने इतनी सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। क्या आपको ये डिटेल पहले से ही पता थी? अगर पता थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं जुजुत्सु काइसन की 5th हाइडन डिटेल के बारे में, पर उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि ये डिटेल है जेजेके के तीसरे सीजन में आने वाले कूलिंग गेम की। तो काफी सारे बंदों को लगता है कि जो कूलिंग गेम है वो लाइक एक टूर्नामेंट है जिसमें अलग अलग सोर्सरर भाग लेते हैं, पर मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब केंजाकू के प्लान का ही हिस्सा था, क्योंकि वो चाहता था कि कमजोरों के लिए इस दुनिया में कोई भी जगह ना बचे, इसलिए उसने कूलिंग गेम को प्लान में लिया। आपको ये हाइडन डिटेल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा बता सकते हो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, मैं वही लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।